नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, आरबीआई ने एक ही फैसले में अमेरिका को टेंशन में डाल दिया है। भारत अपने हितों को ध्यान में रखते हुए यूएस डॉलर को मार्केट में रिलीज कर दिया है। दोस्तों, अमेरिका और इंडिया के बीच ट्रेड को लेकर तकरार शुरू हुई थी, उस दिन से ट्रंप ने इंडिया को डेड इकोनॉमी कहा था। आप इस न्यूज़ में देख सकते हैं कि ट्रंप क्लेम्स इंडियन इकोनॉमी इज डेड। हालांकि इसी का जवाब देते हुए आज आरबीआई ने कुछ ऐसा कर दिया है, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है कि अब अमेरिका ये कहने पे मजबूर हो जाएगा कि इंडिया डेड इकोनॉमी नहीं है, क्योंकि भारत कभी भी किसी भी चीज़ का जवाब बोलकर नहीं देता है। वह अपने अपने एक्शन द्वारा उस चीज़ का जवाब देना जानता है। हमने तब भी इस चीज़ को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, क्योंकि हमें इस बात का कोई सेंस ही नहीं लगा था। हम पहले भी कई कह चुके हैं कि भारत किसी भी चीज़ को कहकर उसका जवाब देना नहीं जानता है। भारत कभी भी प्रतिक्रिया देगा तो अपने एक्शन से देगा। आज भारत ने वही कमाल कर दिखाया है। दोस्तों, आज आरबीआई ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिससे भारत का रुपया मजबूत होने लगा है। वहीं अमेरिकी डॉलर भारत के मुकाबले काफ़ी हद तक नीचे गिरने लगा है। हालांकि इस चीज़ का नतीजा कुछ दिनों बाद दिखेगा, इतनी जल्दी उस चीज़ को नहीं सामने आया जा सकता है, पर हाँ, आज भी आप थोड़ा सा फर्क देख सकते हैं। दोस्तों, हालांकि आप यहाँ देख सकते हैं, अभी से कुछ दिन पहले की खबर, ये लगभग 20 अक्टूबर की खबर है, रॉयटर्स में छपती है कि आरबीआई ने लगभग 7.7 बिलियन डॉलर मार्केट में सेल कर दिया है। ऐसा करने से आरबीआई ने जो इंडियन रूपी बहुत दिनों से अमेरिका की तुलना में नीचे गिर रहा था, जो प्रेशर आरबीआई पर था, उस प्रेशर को काफ़ी हद तक राहत मिली होगी। कुछ दिन पहले आप लोगों को ये पता ही होगा कि आरबीआई ने हमारे इंडियन रूपी को मजबूत करने के लिए ये स्ट्रोक खेला है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इंडियन रूपी जो है वो आरबी यूएसडी के सामने बहुत दिनों से कमज़ोर होता जा रहा था और वहीं यूएसडी मजबूत होता जा रहा था। बस इसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने ये स्ट्रोक खेला है। दोस्तों, हालांकि ये काम आरबीआई ने जुलाई के महीने में भी किया था, लेकिन जुलाई के महीने में इतना बड़ा काम नहीं था ये, जिससे इसका फ़र्क ज़्यादा नहीं दिखा था। आरबीआई ने जुलाई के महीने में लगभग 2.54 बिलियन डॉलर सेल किए थे, लेकिन आज के टाइम में आरबीआई ने 7.7 अरब डॉलर मार्केट में सेल कर दिए हैं। दोस्तों, भारत ने अमेरिकी डॉलर बेच के यह प्रूफ कर दिया है कि हमारे पास अच्छी खासी मात्रा में फॉरेक्स रिजर्व उपस्थित है। हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं बना हुआ है। हम कभी भी अपनी इकोनॉमी के लिए कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। सिर्फ इतनी सी ही न्यूज़ से अमेरिका घुटनों पर आ गया है। आप ये न्यूज़ देख सकते हैं, जिसमें अमेरिका भारत के साथ ट्रेड डील साइन करना चाहता है। अमेरिका भारत के साथ ट्रेड डील साइन करना चाहता है। वहीं भारत को अमेरिका 15 से 16% तक टैरिफ की कैटेगरी में लाना चाहता है। सुनने में आ रहा है कि आने वाली एशियन समिट में अमेरिका इस डिसीजन को बहुत जल्दी ले लेगा, जिससे भारत को 15 से 16% की टैरिफ वाली लिस्ट में ले आएगा। इससे भारत को काफ़ी हद तक बहुत फ़ायदा मिलेगा और अमेरिका और भारत का जो व्यापार है, वो जो पिछले दिनों में घटा था, वह काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। मतलब असर साफ दिख रहा है कि आरबीआई के एक मास्टर स्ट्रोक से भारत को कितना फ़ायदा हुआ है। पहला फ़ायदा तो ये कि जो रुपया है वो यूएस डॉलर के सामने नीचे गिर रहा था, वो अब मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरा फ़ायदा ये कि हमने पहले ही बता दिया है कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी नहीं है। जो ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था, आज हमने उसका जवाब दे दिया है कि हम किसी भी तरह से डेड इकोनॉमी नहीं है। वहीं तीसरा और सबसे बड़ा फ़ायदा भारत को अमेरिका के साथ ट्रेड डील करके मिलेगा।
वहीं और 50% टेरिफ जो हमारे ऊपर लगा हुआ था वो 15 से 16% टेरिफ अगर हो जाएगा तो इससे बड़ा फायदा भारत को और नहीं हो सकता। हम ये तो हमने सोचा भी नहीं होगा। आरबीआई ने जब ये स्ट्रोक खेला तब ये आरबीआई ने शायद उम्मीद नहीं की होगी कि अमेरिका इतनी जल्दी घुटनों पर आ जाएगा। आज अमेरिका केवल भारत के इतने से स्ट्रोक से डरा हुआ है और भारत से कह रहा है कि हम आपके साथ ट्रेड डील करना चाहते हैं, आपको 15 से 16% टेरिफ की कैटेगरी में लाएंगे, 50% टेरिफ को हम घटाना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका फिलहाल में ये समझ चुका है कि भारत जो है वो रूस की तरफ ज़्यादा झुकाव हो रहा है उसका, और अमेरिका को ये चीज़ कतई भी मंजूर नहीं है कि भारत उसे छोड़कर रूस की तरफ ज़्यादा जाए। हालांकि रूस हमारा पहले से ही दोस्त है, हम रूस से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, उसके दोस्ती हमारी कम नहीं होगी। लेकिन भारत जैसे कि किसी भी अलायंस में शामिल नहीं है, भारत सभी देशों को एक साथ लेकर चलता है। आज भी हम अमेरिका और रूस को साथ लेकर चलना चाहते हैं। अगर अमेरिका ये ट्रेड डील करना चाहता है तो भारत उसके साथ ये ट्रेड डील करेगा। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आरबीआई के डॉलर बेचने से रुपया कैसे मजबूत होता है, इसके पीछे की क्या इकोनॉमी है। आइए उस इकोनॉमी को हम थोड़ा सा समझते हैं। दोस्तों, ये है यूएस डॉलर और ये है इंडियन रुपीस। तो ये रुपए, आप मान लीजिए कि ये मार्केट है। मार्केट में जो यूएस डॉलर है उसकी वैल्यू फिलहाल में कम थी, यूएस डॉलर कम था। तो जब ये मार्केट में कम होगा तो इसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी। इसकी जब डिमांड ज़्यादा होगी तो लोग इसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा और इंडियन रुपीस का प्राइस ऑटोमेटिकली घटने लगेगा। लेकिन दोस्तों, आरबीआई ने आरबीआई ने क्या किया है कि जो मार्केट है उसमें एकदम से डॉलर रिलीज कर दिया। पिछले जुलाई के महीने में लगभग 2.5 बिलियन डॉलर और अभी अगस्त के महीने में 7.7 बिलियन डॉलर रिलीज कर दिया। इससे मार्केट में डॉलर की लिक्विडिटी बढ़ गई है, जिससे मार्केट में जब डॉलर की लिक्विडिटी बढ़ी और डॉलर की डिमांड कम हुई, जब डॉलर की डिमांड कम हुई तो इसका प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो गया, और जब डॉलर का प्राइस कम हुआ तो वहीं इंडियन रुपीस ऑटोमेटिकली मजबूत होने लगा। तो जब मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो और उसकी सप्लाई कम होगी तो उसका प्राइस हाई होने लगता है। वहीं जब मार्केट में वो चीज़ ज़्यादा हो जाएगी और उसकी डिमांड कम रहेगी तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली घटने लगेगी। यही इकोनॉमी का नियम यहाँ पे लगा हुआ है। ये आरबीआई समय समय पर डॉलर को मजबूत व उसको कम करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करके रुपए को मजबूत करती है, डॉलर को रिलीज करके। वहीं जब रुपए को कम करना होता है तो डॉलर को खरीद के अपने पास रख लेती है, जिससे भारत की इकोनॉमी में पैसे और डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो घटता बढ़ता रहता है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि डॉलर तो ऊपर जा रहा था और इंडियन रुपीस कम होता जा रहा था, लेकिन आज का जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त पे डॉलर का प्राइस है 87.83। वहीं अभी कुछ दिन पहले ये प्राइस 88.9 तक पहुंच गया था। यानी कि इसका फ़र्क तो देखा जा रहा है, पर ये लंबे टर्म का इन्वेस्टमेंट की तरह समझ लीजिए कि लंबे समय के बाद जाके इसका प्रूफ ठीक से दिखेगा। हालांकि अभी फ़िलहाल में कुछ कुछ तो दिख ही रहा है, जो काफ़ी हद तक कम होता हुआ नज़र आ रहा है। ये आगे चल के बहुत भी कम होगा और भी फ़र्क पड़ेगा। जैसे जैसे दिन बीतेंगे ये जो डॉलर है उसका प्राइस ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि रेड निशान दिख रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि डॉलर कहीं ना कहीं गिर रहा है। दोस्तों, यह सब करके आरबीआई ने सीधा संकेत दे दिया है कि अगर बात हमारे रुपए की आएगी तो हम डॉलर को बेच करके उसे मजबूत करेंगे। यह बात सिर्फ रुपए को मजबूत करने के लिए ही नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन रुपए की वैल्यू को बढ़ाना भी है। साथ ही डॉलर की डिपेंडेंस को कम करना भी है। रुपए को इंटरनेशनलाइजेशन करने के लिए ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। वहीं आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि इससे तो फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाएगा। इस बात का जवाब हमारे आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दिया है। उनका कहना है कि भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व लगभग 695 बिलियन डॉलर का है, जो कि अभी हम लगभग
11 महीने आने वाले किसी भी चीज़ को इंपोर्ट करके उसका प्राइस दे सकते हैं। हम भारत में 11 महीने तक किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं आ सकती है। इस चीज़ से आप बेफ़िक्र हो जाइए, क्योंकि आरबीआई कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे नहीं करेगी, क्योंकि आरबीआई अपने काम करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करती है। बिना मॉनेटरी पॉलिसी के ये चीज़ नहीं होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।